नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। स्वागत है आपका करंट अफेयर की इस वीडियो में, जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करिए। क्वेश्चन है आपके लिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें दो स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और इसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, हमारी कंट्री में जो टाइगर का सेंसस होता है उसके रिगार्डिंग में ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो आपसे बोला जा रहा है कि इंडिया इज अ होम टू nearly 75% of the global tiger population and has already fulfilled the resolve of the doubling the tiger numbers made at the St. Petersburg in 2010। 2010 के अंदर सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि रशिया के अंदर एक सिटी है, वहां पर एक कन्वेंशन हुआ था जिसमें ये टारगेट रखा गया था कि टाइगर की जो पॉपुलेशन है उसे इंक्रीज करना है। तो इंडिया ने इस चीज को अचीव कर लिया है, ये आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि एज पर द लेटेस्ट टाइगर सेंसस इन इंडिया, आउट ऑफ द फाइव टाइगर लैंडस्केप, वेस्टर्न घाट लैंडस्केप हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स। यानी कि हमारी कंट्री में अगर टाइगर पॉपुलेशन की बात करें तो 5 डिफरेंट प्लेस में यहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन होती है, जिसमें ये बोला जा रहा है कि जो वेस्टर्न घाट है हमारी कंट्री का, वहां पे सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन है। वेस्टर्न घाट यानी कि अगर आप मैप को देखें तो ये वाला एरिया, इस एरिया में बोला जा रहा है कि सबसे ज्यादा टाइगर की पॉपुलेशन हमारी कंट्री में है। तो आपके अकॉर्डिंग दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो आपको चूज करना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग ये सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट दे रखे हैं, और ऑप्शन डी में बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत दे रखे हैं। तो टाइगर की पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो सबसे पहले टाइगर पॉपुलेशन के रिगार्डिंग में जो सेंसस हमारी कंट्री में कंडक्ट किया जाता है उसके बारे में जानते हैं। तो 2006 में हमारी कंट्री में सबसे पहले ये कह सकते हो टाइगर सेंसस हुआ, उसके बाद 2010 में हुआ, फिर 14 में हुआ और 2018 में हुआ। उसके अकॉर्डिंग जो आप देख सकते हो, जो टाइगर की जो पॉपुलेशन हमारी कंट्री में वो इंक्रीज हुई है एट प्रेजेंट, यानी कि लेटेस्ट टाइगर सेंसस रिकॉर्ड के हिसाब से बोल सकते हो हमारी कंट्री में 2967 टाइगर पॉपुलेशन है। हाँ, सेंट पीटर्सबर्ग में 2010 में ये एक कन्वेंशन हुआ था कि ये टारगेट रखा गया था कि हम टाइगर की पॉपुलेशन डबल करेंगे, और ये टारगेट जो रखा गया था 2022 के लिए रखा गया था। तो हमारी कंट्री ने इसे ऑलमोस्ट इसे कह सकते हो डबल कर लिया है, हमने ये टारगेट अचीव कर लिया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारी कंट्री में टाइगर की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहां है, तो सबसे ज्यादा टाइगर की पॉपुलेशन सेंट्रल इंडिया में है और ईस्टर्न घाट के अंदर है, जो कि हाईएस्ट कह सकते हो नंबर ऑफ टाइगर इस रेंज में। तो एक बार मैप में देख लेते हैं कि सेंट्रल इंडिया की यानी कि मध्य प्रदेश के आसपास का एरिया आप कह सकते हो, मध्य प्रदेश, थोड़ा बहुत इधर गुजरात का भी एरिया ले लीजिए और छत्तीसगढ़ का एरिया, इस एरिया में सबसे ज्यादा टाइगर की पॉपुलेशन है। और इसके अलावा ये ईस्टर्न घाट में, यानी कि इन दोनों एरिया को अगर कंबाइंड कर दें तो सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन हमारी कंट्री में इसी एरिया के अंदर आता है। अच्छा, इसके अलावा बाकी और भी एरिया जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि शिवालिक हिल, गैंगेटिक प्लेन, सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट हिल और ब्रह्मपुत्रा प्लेन और सुंदरबन, ये कुछ एरिया है हमारी कंट्री में जहां पे टाइगर की पॉपुलेशन है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के बारे में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। इसके रिगार्डिंग में पहले आपको यह बताया जा रहा है कि ये एक तरह का फंड है जिसे असिस्ट करने के लिए यूज किया जाता है डेवलपिंग कंट्री को, और ये जो एक तरह से आप कह सकते हो ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म है जिसे प्रोवाइड किया जाता है। तो इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये चार कन्वेंशन आपको दे रखे हैं। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जीसीएफ के रिगार्डिंग में कौन से कन्वेंशन बिल्कुल करेक्ट है। जीसीएफ का मतलब है यहाँ ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड। तो सबसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट कन्वेंशन ये है आपके लिए, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसे शॉर्ट में सीबीडी भी बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड कन्वेंशन है जिसे बोला स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन द परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, इसके रिगार्डिंग में ये सेकंड कन्वेंशन है। थर्ड आपसे बोला जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कन्बैक्ट डिजर्टिफिकेशन, यानी कि आप कह सकते हो कि जो डेजर्ट जो हो जाता है उसको कम करने के लिए जो कन्वेंशन रखा गया। और फोर्थ आपसे बोला जा रहा है कि मियां माता कन्वेंशन ऑन मरकरी के ऊपर एक कन्वेंशन आप कह सकते हो जिसका नाम मियां माता कन्वेंशन रखा गया। तो ये चार कन्वेंशन है, आपको ये ध्यान में रखना है कि भी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के हिसाब से कौन सा कन्वेंशन इससे रिलेटेड है, ये आपको बताना है। तो आपके पास ये चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड जो है ये इसके अंदर आते हैं, इस कन्वेंशन के अंदर, इस फैसिलिटी के अंदर। सेकंड ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट थ्री, यानी कि ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है ये तीनों कन्वेंशन इसके अंदर आते हैं। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट को छोड़ दीजिए, यानी कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इसके अंदर आते हैं। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है ये चारों ही कन्वेंशन डील करते हैं या इससे रिलेटेड है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी से। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए।
तो इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ये चारों ही जो आपको जो कन्वेंशन दे रखे हैं ये इससे ही रिलेटेड है, यानी कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी से ही रिलेटेड है। ये एक तरह का मैकेनिज्म है जिसमें फंड प्रोवाइड किया जाता है डेवलपिंग कंट्री को, ताकि वो अपने कंट्री के अंदर जो भी डेवलपमेंट वर्क है उसको अच्छे से कर सके, साथ के साथ इन्वायरमेंट खराब ना हो, इस चीज के ऊपर फोकस किया जा सके। यानी कि जो कार्बन का इमिशन बढ़ रहा है उसको डिक्रीज करना, यानी कार्बन का यूज कम हो सके, इस चीज के ऊपर ये फोकस करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग में टोटल 5 कन्वेंशन हुए थे, 5 में से 4 तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे चुके थे, बाकी आप ये देख सकते हैं ये 5 कन्वेंशन है। सबसे पहले आप बोल सकते हो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसके ऊपर है, फिर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये कन्वेंशन, उसके बाद स्टॉकहोम कन्वेंशन और परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के ऊपर था, और उसके बाद नेक्स्ट कम्बैट डेजस्टिफिकेशन के ऊपर भी यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन है, और मियामाता कन्वेंशन ऑन मरकरी। यानी कि 5 कन्वेंशन है और 5 आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा, चारों ही कन्वेंशन इसी से रिलेटेड है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपसे सुमात्रा स्टेट के बारे में पूछा जा रहा है कि इसकी लोकेशन और ये किस चीज को कनेक्ट करती है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि इंडियन ओशन और जावा सी को कनेक्ट करने का काम करती है। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है कि जावा सी और साउथ चाइना सी को ये कनेक्ट करती है, यानी इन दोनों के बीच में। थर्ड ऑप्शन में बोला जा रहा है आपसे सी में कि जावा सी और सेल्बीज सी को ये कनेक्ट करती है, और ऑप्शन डी में बोला जा रहा है टास्मन सी और जावा सी इनको कनेक्ट करती है। तो सुंदरा स्टेट की लोकेशन क्या है, अगर इसे आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो ये लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, तो आप देख सकते हैं कि जो सुमात्रा स्टेट है, ठीक है, ये इंडोनेशिया के जो 2 आइलैंड है जावा और सुमात्रा, उनके बीच में इसकी लोकेशन है, ठीक है। यानी कि ये वाला एरिया जो है इसे आप कह सकते हो सुमात्रा स्टेट है, और ये जो काम करता है जो इंडियन ओशन है उसे, और इसके अलावा जो इसके नॉर्थ ईस्ट पार्ट पे जो देख सकते हो जावा सी, इसे कनेक्ट करने का काम करता है। तो आप ये कह सकते हो जो हमारा ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आप देख सकते हो कि वर्ल्ड मैप में इसकी लोकेशन अगर आपको देखना तो इस वाले एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, इधर इस वाले एरिया की बात कर रहा हूँ कि इंडोनेशिया के जो 2 आइलैंड है उसको बीच में कनेक्ट करता है। ये इंडियन ओशन हमारा हो गया और ये जावा सी हो गया, इसके बीच में ये एरिया है इसे कनेक्ट करने का ये काम करता है। तो आप ये कह सकते हो जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये इस क्वेश्चन का, वो हो गया आपका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे एशियन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये भी एक तरह से आप कह सकते हैं ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी समझ लेंगे इसी टॉपिक के एक साथ में ही। तो एशियन के रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी कंट्री है जो एशियन से बिलोंग करती है, यानी कि एशियन के जो मेंबर है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो आपके पास जो पहले कंट्री है उनको जान लेते हैं। सबसे पहले बताया जा रहा है वियतनाम, सेकंड आपसे बोला जा रहा है थाईलैंड, थर्ड आपके पास बोला जा रहा है कि मलेशिया, फोर्थ पप्पू न्यू गिनिया, और फिफ्थ आपको लाओस बोला जा रहा है। यानी कि ये 5 कंट्री के नाम आपको दे दिए गए। एशियन के मेंबर कौन कौन से ये आपको चूज करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपके पास ये 4 ऑप्शन होने वाले हैं। चारों में से करेक्ट आंसर आपके हिसाब से क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो ऑप्शन ए की बात करें तो इसमें सेकंड को छोड़ दीजिए, बाकी सारी कंट्री एशियन से बिलोंग करती है। सेकंड का मतलब है थाईलैंड को छोड़ करके बाकी सारी कंट्री है वो एशियन से बिलोंग करती है, यानी कि उसके मेंबर है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड को छोड़ करके, यानी कि आप कह सकते हो थर्ड को छोड़ के, यानी कि मलेशिया को छोड़ दीजिए, बाकी सारी कंट्री किससे बिलोंग करती है, एशियन से बिलोंग करती है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी। और सी में आपसे बोला जा रहा है कि आप फोर्थ कंट्री यानी कि पप्पू न्यू गिनिया को छोड़ दीजिए, बाकी सारी कंट्री जो बच गई ये सब के सब एशियन के मेंबर है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि सारे के सारे मेंबर किसके, एशियन ग्रुप के मेंबर है। तो आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या है, यानी कि एशियन के मेंबर कौन कौन से ये आपको बताने हैं। आप लोग जानते हैं 10 कंट्री का एक ग्रुप है ये, तो उसी के अंदर से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें, यानी कि एशियन यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन की अगर बात करें तो ये इसमें आपको पप्पू न्यू गिनिया जो दे रखा था वो गलत दे रखा था, बाकी सारी जो कंट्री आपको दे रखी वो बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि भी फर्स्ट सेकंड थर्ड है और फिफ्थ जो है ये करेक्ट है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भी इसके अंदर कौन कौन सी कंट्री आती है। तो जैसे मैंने अभी बोला आपको कि 10 कंट्री का ये ग्रुप है, 10 कंट्री आती है, जिसमें म्यांमार जो कि हमारा नेबर कंट्री आप बोल सकते हो, उसके बाद थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस और उसके बाद ब्रुनेई, ये कंट्री आती है। वैसे अगर आपको पप्पू न्यू गिनिया की लोकेशन भी पता होनी चाहिए, ये पप्पू न्यू गिनिया की लोकेशन कुछ इस एरिया में आ जाता है, यानी ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में आप बोल सकते हैं, थोड़ा सा दूर है इससे, ठीक है। ठीक है, अब बाकी जो एशियन की बात करें तो एशियन ग्रुप कुछ इस एरिया में, ये सारी की सारी 10 कंट्री का ये ग्रुप यहां पर है। तो आप ये कह सकते हो इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे मार्पोल कन्वेंशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये 4 ऑप्शन है। आपको ये बताना है ये मार्पोल जो कन्वेंशन हुआ था ये किससे रिलेटेड है, ये आपको बताना है। अक्सर न्यूज में आ जाता है ये कन्वेंशन, तो ये कन्वेंशन किस टॉपिक पर या किस चीज को डील करने के लिए कन्वेंशन हुआ है इंटरनेशनल लेवल पे, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये कन्वेंशन जो कि अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक्स ड्रग्स और कह सकते हो कि साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के अगेंस्ट में ये कन्वेंशन हुआ था। और ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि कंट्रोल यूज ऑफ द केमिकल वेपन एंड देयर परक्यूज। तो यार, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि ये जो कन्वेंशन हुआ था ये कि जो पोल्यूशन क्रिएट होता है शिप से, उसके रिगार्डिंग में हुआ था। और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि ये सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ द एयर स्पेस, उसके रिगार्डिंग में कन्वेंशन है। तो आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। यानी कि ये किस चीज को डील करने के लिए कन्वेंशन साइन हुआ है ये आपको बताना है। तो इन चारों में से जो भी आपको सही लगता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो अगर हम बात करें मार्पोल कन्वेंशन की बात करें तो इसे 2008 में ये कन्वेंशन इंटरनेशनल लेवल पर सामने आया था, जिसमें ये फोकस किया गया था जो शिपयार्ड वगैरह होते हैं, यानी कि जो हम लोग पानी के रास्ते जो ट्रेवल करते हैं शिप वगैरह से, या फिर आपको कार्गो वगैरह जो ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियां, एक तरह से शिप जो होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे ट्रकों का सामान लोड करके जो मतलब एक कंट्री से यानी कि सी रूट से कहीं ले जाया जाता है। जैसे आप लोग जानते हो हमारी कंट्री में ऑयल वगैरह जो आते हैं इस पूरे एरिया से, मोस्टली गल्फ एरिया से आते हैं, तो वो पानी के रास्ते ही आते हैं। तो इस तरह का जब ट्रेवल करते हैं तो इस तरह की जो व्हीकल यूज करते हैं इससे बहुत सारा पोल्यूशन क्रिएट होता है, बहुत सारा धुआं पोल्यूशन क्रिएट होता है। उस पोल्यूशन को मिनिमाइज करने के लिए ये कन्वेंशन साइन किया गया था, जिसके अंदर ये फोकस किया जा रहा था, जाना टारगेट रखा गया कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी होगी उसे डिक्रीज करना, ये टारगेट रखा गया था। तो आप ये कह सकते हो ये जो कन्वेंशन है ये आप पोल्यूशन जो क्रिएट होता है शिप से उसके ऊपर फोकस करने के लिए कन्वेंशन इंटरनेशनल लेवल पे साइन किया गया था। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कल पूछे गए क्वेश्चन के बारे में। तो कल मैंने आपसे पूछा था कुछ इंडिया के मैप में मैंने आपसे बोला था कि वेस्टर्न पार्ट में जो हमारी कंट्री के जो स्टेट आते हैं उसके बारे में, इसके साथ मैंने आपसे पूछा था कि मध्य प्रदेश को और कवर कर लीजिएगा तो उसके अंदर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये करेक्ट आंसर इसका ये है कि सबसे पहले गुजरात की बात कर लेते हैं। तो गुजरात जो बॉर्डर शेयर करता है वो राजस्थान महाराष्ट्र के साथ, और रिवर की बात करें तो यहाँ माही, तिपी, नर्मदा, ये कुछ रिवर है। मेनली जो गुजरात में जो सबसे ज्यादा फेमस नेशनल पार्क की बात करें वो गिर नेशनल पार्क है, जो लायन वगैरह, शेर वगैरह और टाइगर वगैरह के लिए है। उसके बाद गुजरात के बाद जो नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश आप कह सकते हो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, इन स्टेट के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। उसके नेशनल पार्क की बात करें तो ये सतपुरा नेशनल पार्क काफी फेमस है, और किस लिए फेमस है ये भी आपको पता होना चाहिए, टाइगर के रिगार्डिंग में। और बाकी कुछ और भी नेशनल पार्क है इस रेंज में, ठीक है। तो ये तो बात होगी महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की बात करते हैं हम नेक्स्ट महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की बात करें तो ये जो बॉर्डर शेयर करता है ये गुजरात के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, गोवा और कर्नाटका के साथ। नेशनल पार्क की बात करें तो संजय गांधी नेशनल पार्क बड़ा फेमस है यहाँ पे। और रिवर की बात करें तो कृष्णा रिवर इस एरिया से फ्लो करती है। उसके बाद अगर फोर्थ बात करें राजस्थान की बात करें तो राजस्थान अगर बॉर्डर शेयर करने की बात करें तो गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा और कुछ इस साइज का पंजाब के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। तो नेशनल पार्क की बात करें तो ये नेशनल पार्क है जो डेजर्ट नेशनल पार्क है, यहाँ बड़ा फेमस है। और कैलेंडो नेशनल पार्क ये काफी बार इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन इससे पूछा भी गया हुआ है, ठीक है। उसके बाद और रिवर की बात करें तो लूनी रिवर इस रेंज में आती है। फिफ्थ बात करें उसके बाद गोवा के बारे में, तो गोवा जो बॉर्डर शेयर करता है कर्नाटका के साथ, महाराष्ट्र के साथ। और नेशनल पार्क की अगर बात करें तो ये आपके मोलिन नेशनल पार्क हो गया। अच्छा, उसके बाद कल एक थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो गया था मुझे, थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि कर्नाटका बॉर्डर शेयर करता है केरला के साथ। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। मैंने शायद एक्सप्लेन करते टाइम आपको ये बता दिया था कि कर्नाटका की जगह मैंने उसे महाराष्ट्र समझ लिया था, तो उसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। तो कमेंट जो था बिल्कुल करेक्ट था, ठीक है। तो ये तो बात होगी कल के क्वेश्चन के लिए। आज जो आपके लिए क्वेश्चन होगा कि इंडिया मैप को और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और आगे की चीजों को जानेंगे, ठीक है। तो अब आपको जो कवर करना है ये नॉर्थ पार्ट हमारी कंट्री का कवर करना है, जिसके अंदर जो स्टेट आते हैं लेह लद्दाख यूटी आ जाता है, उसके बाद ये JNK यूटी आ जाता है, उसके बाद आपका ये नेक्स्ट जो आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, और उसके बाद ये जो हिस्सा पंजाब आ गया, पंजाब के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद ये आपकी दिल्ली आ गई। अच्छा, इसके अलावा इस पूरे मैप में अगर ध्यान से देखें तो छत्तीसगढ़ हमारा रह गया है, तो छत्तीसगढ़ को और कवर कर लीजिएगा, यानी कि ये पूरा एरिया, इसके अलावा ये छत्तीसगढ़, ठीक है।
तो ये आपको कवर करना है और इसमें आपको ये बताना है कि कौन सी रिवर फ्लो करती है, रिवर के अलावा नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे एनिमल वगैरह को प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, उसके बारे में बताना है। साथ ही साथ आपको ये बताना है कि बॉर्डर किसके साथ शेयर करते हैं स्टेट, ये बताना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि भी आपका स्कोर कितना रहता है और कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट करके जरूर पूछिए, ठीक है। कोई सजेशन है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो रिवीजन के लिए ये वीडियो आप देख सकते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर आ रही है। टेलीग्राम ग्रुप अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिए। सोशल मीडिया जो भी आप यूज करते हैं वहां मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक सबका मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।